नमस्कार। ग्रीटिंग्स। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुक्ति बोध की एक कविता। इस कविता का नाम है अंधेरे। एंड हियर इज हाउ इट गोज। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं देखता, नहीं ही देखता, किंतु वह रहा घूम तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से। गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जानता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पहुंचती है वहां कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर। खीरती है चूने भरी रेत, खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। स्वयं अभी मुक्त बन जाता है दीवार पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट, दृढ़ हनु। कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है। कौन मनु? बाहर शहर के पहाड़ी के पार तालाब अंधेरा सब ओर निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलिल के तम शाम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुरेला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्कुराता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे। वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठते हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर के अकस्मात। वृक्षों के अंधेरे में छुपी हुई किसी एक तिलिस्मी खोह का शील द्वार खुलता है दर्ज। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी अंतरल विवार के तम, लाल लाल कोहरा कोहरे के सामने रक्त लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तीजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर गौरवर्ण दीप दृग्ध सौम्य मुक्त संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंकर भव्य अजानो भुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभावों की मेरी परिपूर्ण का अरिभाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिभा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एक या एक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पर बंधी गई, किसी खड़ी पाई की सूली में टांग दिया गया, मैं किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया। अचेतन स्थिति। दूसरा भाग। सोनापन सेहरा अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटे स्वर मेरे ही ओर पर धंसती हुई सर छटपटा रही है, शब्दों की लहरें मीठी है दुस्सा। अरे हाँ, संकाल की रह बजती है द्वार पर, कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जलती प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धंस जाए मेरा जी। इस तरह संकल ही रह बजती है द्वार पर, विमान प्रतीक्षा पर कोहरे में घिरा हुआ, द्युतमय मुख वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव। पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलिस्मी खोह में दिखा। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का ना तनिक ख्याल कर, चाहे जहाँ जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत।
इशारे से बनता समझता रहता, हृदय को देखता है बिजली के झटके, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पे खिलती है सुबह, गालों पर चट्टानी चमक पथार की, आंखों में किरलानी शांति है लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं मिल जाऊं लिपट कर उससे। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहट और क्षत विक्षत में पड़ा हुआ, शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं जरा भी। ये भी तो सही है कि कमजोरियों से लगाव है मुझको, इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता डरता हूँ उससे। वह बैठा देता है टुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर, सोचनीय स्थिति में छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गहवर रस्सी के पुल पर चलकर, दूर उस शिखर कागर पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो संकल्प, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे, खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीढ़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ। इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विशोभ महान उसका। तम अंतरल में सह नहीं सकता अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भी। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुँचता हूँ हाथ से। अंधेरे के ओर चोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति ये है स्पर्श की गहन, आत्मा में भीषण सत चित वेदना जल उठी दहकती, विचार हो गए विचरण सचार। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर, द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन चिटकनी हिलाकर शोर लगा दरवाजा खोलता। झांकता हूँ बाहर, सोनी है राह, अजीब है फैलाव सर्द अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच, हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं के निसंग लहरों में कंपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती, सियारों की ध्वनि से कांपती है दूरी, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है, रात क्या पंछी कहता है वह चला गया, वह नहीं आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार। वह निकल गया है गांव में शहर में अब, उसको तू खोज अब उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णात्म परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पलातक, वही तेरा गुरु है। तीसरा भाग। समझ ना पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है, दिया जल रहा है पीता लोक प्रसार में काल चला है, आस पास फैली हुई जाग आकृतियां लगती है छपी हुई है जड़ चित्र कृतियों से, अलग व दूर निर्जीव। ये सिविल लाइन्स है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा उदास इखरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर भूत जैसी आकृति। क्या ये मैं हूँ? रात के 2 बजे हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो पास आती हुई गहराती गूंजती, किसी रेलगाड़ी के पहिए की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयंकर संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए।
चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से देखते, हाय हाय टॉलस्टॉय कैसे मुझे देखे गए, सितारों के बीच भी घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते, शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे की आखिरी छोर वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा शायद टॉलस्टॉय नुमा। प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बंद की दबी हुई ग्रगमात तांत, मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वप्न उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर दीर्घ लहरें। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता वह कोल्टार पात अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जीव, बिजली की द्युतिमा ने दिया या मरे हुए दांतों के चमकादड़ नमूना, किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थरथरे तारों के अंधियारे ताल में नील तेज उद्भास पास 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 आ रहा है इस ओर, दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, शत ध्वनि संगम संगीत उदास तान धुन समीप आ रहा है। और अब गैसलाइट पंतों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस का क्या कुछ देखता। और अब गैसलाइट निलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड डाल उनके पीछे पीछे काले बलवान घोड़ों का जत्था देखता है, घना व डरावना अचेतन ही जुलूस में चलता है। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की अजीब, दोनों ओर नीली गैसलाइट पंथ राही जल रही जल, नींद में खोए हुए शहर का गहन अचेतन में हलचल पाताली तल में चमकादड़ सपनों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जगा रहा, देख रहा रोमांचक या जादुई करामात। विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, काला बट्टू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकादड़ बैंड डाल अस्थि रूप यकृत स्वरूप उदार आकृति, आंतों के जालों से बजे व दमकते हैं भयंकर गंभीर गीत, स्वप्न तरंगे उभरते रहते, ध्वनियों के आवृत मैंड्रेट पाथ पर बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से, लगता है उनमें प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीत नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप ताल बदल, दीर्घ पंथ टैंक दल, मॉर्टर आर्टिलरी सनाद, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस, भव्याना सैनिकों का पथराए चेहरे, चिड़े हुए झुलसे हुए बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी कहीं तो देखा है, शायद उनमें मेरे कोई परिचित। उनके पीछे ये क्या, कैवलरी, काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोल्टारी भैरव, अबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्टल, रोष भारी एकाग्र दृष्टि में धार है कर्नल ब्रिगेडियर जनरल मार्शल, कई और सेनापति सेनाध्यक्ष। चेहरे में वे जाने बूझे से लगते हैं, उनके चित्र समाचार पत्रों में छिपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि उनकी कविताएं भी पढ़ी। भाई वाह, उनमें प्रकांड आलोचक विचारक जागमते कवि गान मंत्री भी उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमीजी उस्ताद भी बनता है बलवान। हाय हाय,
यहाँ ये देखते हैं बहुत पिश्चय के भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेशन से कुछ मेरी ओर आंखें उठी और भार हृदय में मानो कि संगीत नोके की घुस पड़ी बार बार। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली दागो साले को एकदम। दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हम। वह जान गया वह सब, मार डालो उसे, खत्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़ धक्का पे, गैलरी से भागा मैं पसीने से शराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न व चिन्ह, भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वो स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयंकर गहन मृत्युमयन इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलकर, करती है षड्यंत्र विभिन्न दफ्तर, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिली।